नीरजा चौधरी, आपका सबसे लंबा तजुर्बा है यहाँ पर, हम जितने इस चर्चा में, इस विमर्श में जुड़े हुए लोग हैं, आपने कभी ऐसा देखा है? ये देखिए, मैं चालाकी शब्द कर रहा हूं इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ। आप पहले ही टाइमलाइन दे रहे हैं, 17 अक्टूबर को पैसे देंगे, 24 अक्टूबर को, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर। इस टाइम तो चुनावी घोषणा भी हो चुकी होगी, या तो प्रचार हो रहा होगा या बाकायदा वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त पैसे डल रहे होंगे। ये आपने पहले कभी देखा है? देखिए, इसका अनाउंसमेंट पहले कर दिया है कई स्कीम्स का। मेरा मूल तौर पे मेरा मानना है कि जब महिला को कुछ मिलता है तो आपत्ति जाहिर की जाती है। औरों को मिलता है, महिला घर में फ्री में काम करती है, महिला खेतों में फ्री में काम करती है, महिला को कुछ भी दिया जाए। और ये तो आपने लाडली बहन योजना के तहत क्यों नहीं सवाल किए? उस समय भी दिया गया। लड़की बहन योजना के साथ नहीं, चुनाव के दौरान, थोड़ा चुनाव से पहले वो खेप आ गई थी, यहाँ तो ये खेप चलती रहेगी। पहले किया, यहाँ भी चुनाव से पहले किया। नहीं मैम, चुनाव से पहले कहाँ है? ना 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 ना, आप शायद पूरी डिटेलिंग में नहीं गई हैं। नहीं मैम, 1 करोड़ को आज दे दिया, अभी की जी 1.5 करोड़ आवेदन आए हुए हैं, आगे देंगे। 6 तारीख को अगर चुनावी घोषणा हो गई, चलिए 6 भी छोड़िए, उसके बाद 17 को भी देंगे अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को भी देंगे, तो नए आवेदन आते रहेंगे और आप पैसे देते रहेंगे। देखिए, वो आप जो कह रहे हैं कि ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम अगर कंटिन्यू करता है, उसमें यू कैन हैव अ पॉइंट। मैं वही है, मेरा मूल सवाल वही है, उसे मैं रिश्वत नहीं मानूंगा क्या? लेकिन जो 75 लाख के अकाउंट में चला गया 26 तारीख को, उस पर आपत्ति नहीं हो सकती है। नहीं, उस पर आपत्ति नहीं है, उस पर मेरी आपत्ति सिर्फ ये है नीरजा जी, जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, कि जिन महिलाओं के एक्टिव में ये आ गए, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है, प्रशिक्षण भी होना है, फिर वो कैसे जीविका चलाएंगी? आपका तो ऐसा एक्सपीरियंस है मैम, गांव देहात में महिला के खाते में 10,000 आ गए, ये त्योहार का मौसम है, वो मतलब पैसे नहीं खर्च करेगी, इंतजार करेगी कि ट्रेनिंग होगी उसकी। संदीप, लेट मी कंप्लीट। आप बोले जा रहे हैं, मैंने महाराष्ट्र में जब ये लाड़की बहन योजना का किया था, मैंने कई गांवों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके देखा था, और मैं हैरान थी कि किस तरह से महिलाएं प्रोत्साहित हो। किसी ने सब्जी की दुकान खड़ी कर दी, किसी ने सूरत से साड़ियां मंगवाई, उसको फेस्टिव सीजन में बेचा, उससे घर में आमदनी बढ़ी, बच्चों के पौष्टिक आहार में फायदा हुआ। उन्होंने पैसा ड्रिंक पे नहीं लगाया, लिकर पे नहीं लगाया। केंद्र सरकार सारी महिलाओं के लिए ये योजना लागू क्यों नहीं कर देती? ये चुनाव से पहले क्यों आती है? संदीप, let me tell you, it is one of the best things happening. नहीं, मैं आप ही के साथ हूं मैम, मैं आप ही के साथ हूं। केंद्र सरकार सारे देश के लिए, महिलाओं के लिए योजना क्यों ना लागू कर दे? सबको आपत्ति होती है, क्यों? महिला को उसका हक मिलना चाहिए। नहीं, आप इसे मेल वर्सेस फीमेल बना रही हैं, आप इसे महिला बनाम पुरुष बना रही हैं मैम। ना, आप महिला बनाम पुरुष बना रही हैं। मेरा सवाल ये है, अभी ये त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, वो अपनी जेब में रखेंगी पैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, और वो अपने फैमिली पे खर्च करेंगे, बच्चे पे खर्च करेंगे। तो उसमें जीविका का सृजन कहाँ से हो गया? नहीं, जीविका, बाय द वे आई विल से दिस टू यू संदीप, आप एक जीविका पे एक प्रोग्राम कीजिए, उस पे देखिए, जीविका डिटेल में देखिए, जीविका ने क्या काम किया है। इट्स वर्थ एमुलेटिंग जो काम किया तो है। मतलब ये महिलाओं की जरूरत है, इसका फायदा होता है। तो एक मिनट, आपने अपनी बात कही, प्रोफेसर नवल किशोर, फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यहाँ पर सबसे तजुर्बेकार नीरजा चौधरी कह रही हैं, इससे महिलाओं को संबल मिलता है, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, वो अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने लगती हैं। देखिए संदीप जी, अगर 20 साल में यह ध्यान आता है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, और नीतीश कुमार जी को 20वें साल में याद आता है, ये बेहद बेहद गंभीर मसला है कि आप 20 साल के बाद आपको लगता है कि महिलाओं की स्थिति है। वास्तव में आपको यह विश्वास हो गया है कि दोबारा आप आने नहीं जा रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं कि इसी बहाने हम ठगने का कोशिश करते हैं। आपने 20 साल लगा दिए, 400 से पेंशन बढ़ाने में 1100 आपने 20 साल लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, युवाओं को आप ठगते रहे, उन माँ के बेटों को आप बेरोजगार रखे हैं, उन पत्नी के पतियों को आप जेल में रखे हैं, शराबबंदी वाले में 1,22,000 लोग अभी जेल में हैं,
उन महिलाओं के पति को पलायन करने मजबूर करते हैं। वहाँ पे उद्योग नहीं लगता है जहाँ पर सृजन हो सकता है। आप कहते हैं कि महिलाओं के विषय में सोच रहे हैं। 20 साल में बिहार की महिलाएं जो है वो 65% अनिमिक हो गई हैं। आप क्यों नहीं मानते हैं इस बात को? आपके पांव तले जमीन खिसक गई है। 2500 रुपए तो आप भी बांटते फिर रहे थे नवल किशोर, यहाँ 10,000 देकर सारे मुद्दे की हवाई निकाल दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं संदीप जी, हमने जो बात कही उसका रोड मैप है। रोड मैप क्या है कि जहां की महिलाएं 65% अनिमिक है, वहां के परिवार का हालत क्या है? आप शिक्षा में देखें 40% ड्रॉप आउट रेट है, 20% +2 में ड्रॉप आउट रेट है। ये जो जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उनकी स्थिति तो पहले देख लीजिए। इस सरकार ने क्या किया है पिछले 20 साल में, हम उसको रास्ते पे लाना चाहते हैं। हमारी एक सोच है, शिक्षा है, चिकित्सा है, दवाई है, हॉस्पिटल, ये तमाम चीज़ों पे हमारा एक दो। आप 20 साल के बाद युवा आयोग बना रहे हैं। शर्म नहीं आती है नीतीश कुमार को और उनके साथ इस बात को रखने वाले लोगों को और इस बात पर अपनी बात रखने वाले लोगों को कि 20 साल के बाद आपको याद आता है कि बिहार में युवा आयोग बनना चाहिए। आपने कहां से ये लाया? हमने कहा कि युवा आयोग बनना चाहिए, आईटी पॉलिसी बननी चाहिए, टूर पॉलिसी बननी चाहिए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बननी चाहिए। हमने इन्वेस्टर मीट किया। किसी आड़ में नकलची कहते रहे। आपका एजेंडा जो सेट कर रहे थे वो सेट कर दिया है नीतीश कुमार ने। महिला वोट बैंक को लेकर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डालती हैं। 166 में से 99 सीटें पिछली बार जहां महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले पुरुषों के मुकाबले वो जीती एनडीए ने। संदीप जी एजेंडा तो हमारा ही चलेगा क्योंकि हमारे पास रोड मैप है, दृष्टि है। जो नीतीश कुमार और मोदी जी कर रहे हैं वो प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा एजेंडा के सामने नहीं चल सकता है। हमने 2020 में नौकरी की बात कही और दी। वित्त मंत्री ने 2020 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो तो कह रहे हैं 10 लाख नौकरियां दी। वीरेंद्र मुन्ना ने टाल ठोकी है। 2021 से 2025 10 लाख नौकरी दी, 40 लाख रोजगार सृजित किए। अरे नरेंद्र मुन्ना के न पार्टी न नेता का न कोई पहचान है न कोई औकात है। उन न 3 में है न 13 में है। उनको आता क्या है? 10 साल वहां पर एमपी रहने के बाद कहते हैं कि बिहार हमको बुला रहा है। आप कहां थे 10 साल से बिहार में? आप सवाल पूछते हैं उसी सरकार से जो सरकार विफल है। वहां पे अपराध ज्यादा होते हैं, वहां पे नौकरियां नहीं है, अभ्यर्थी पीटे जा रहे हैं। चिराग पासवान जी सवाल पूछते हैं सरकार में रखे, उनकी हिम्मत नहीं है कि सरकार को छोड़कर सवाल पूछे। महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए क्या? आपको विपक्ष में आना पड़ेगा। आपकी हिम्मत नहीं है वो काम करने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।